सेना में शामिल हुए स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस इम्फाल से ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी। पहली बार आईएनएस इम्फाल से निकलकर ब्रह्मोस मिसाइल 90 डिग्री पर मुड़ी और टारगेट को खा गई। की कारकर्दगी का मुशाहिदा करने के साथ साथ वेपन सिस्टम के जो जैली पहलू हैं, जो उसके जैली सिस्टम्स हैं, उनको भी जांचा गया। ये मिसाइल सिस्टम दिफाई और स्ट्रेटेजिक सलाहियत न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने मिसाइल अपनी टेस्ट करी है जिसने कि टारगेट को हिट करा था। और एक बेहतर को भी पता चल गया कि यार हम जिस मकसद के लिए पैसे देते हैं वो मकसद तो ये पूरा करते नहीं है। और ये उन कंट्रीज को जिनके लिए हम काम करते रहे, ऐसा कहा जाता है कि हम उन कंट्रीज के लिए बिल्कुल देखिए इसके ऊपर राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल भारत पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। आज बात करते हैं भारत ने जो मिसाइल टेस्ट किया है, ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट समुद्र से। और ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट जब INS अरिहंत से टेस्ट किया गया तो डैप में जाके जब वहाँ से मिसाइल को छोड़ा गया और जब वो ऊपर उठती है और अपने थ्रस्टर के द्वारा 90 डिग्री पे टर्न लेती है और अपने हीट जो टारगेट है उसको हीट करती है, तो ये एक सफल परीक्षण रहा। और उसके बाद सफल टेस्टिंग के बाद भारत ने इसकी सूचना दी और भारत के अंदर ये अब ब्रह्मोस तो पहले से ही थी, अब भारत के अंदर अक्षमता है कि ब्रह्मोस को पानी से, हवा से और थल से कहीं से भी ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर सकता है। ये भारत के अंदर पॉसिबिलिटी हो गई है। तो अब बात करते हैं इसका श्रेय किसको जाता है। इसका श्रेय जाता है DRDO को और जो हमारे आज के नेता हैं उनको और हमारी आर्मी को, क्योंकि ये सब मिलके ही इन टेस्टों को पूरा करते हैं। DRDO इनके लिए उचित जगह और उचित टाइम का एक जोड़ करता है और वहाँ पे फिर अपना टेस्टिंग करता है। टेस्टिंग के अंदर ये मिसाइल सफल रही, उसने अपने हिट किया और इसे देख के पाकिस्तानी मीडिया के अंदर और चाइना के अंदर हलचल मची हुई है, क्योंकि ये एक ऐसी मिसाइल है जो रेडार में आए बिना किसी भी देश में घुस सकती है और कहीं पे भी वार कर सकती है। ये सब तो आप जानते ही हो कि इससे पहले भी एक गलती से फायर हुई ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जा घुसी थी, जो वहाँ के रेडार उसको पकड़ भी नहीं पाए थे। जो चाइना के रेडार उन्होंने ले रखे हैं वो उसको ट्रैक ही नहीं कर पाए और पाकिस्तान INS इम्फाल से ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी। पहली बार INS इम्फाल से निकलकर ब्रह्मोस मिसाइल 90 डिग्री पर मुड़ी और टारगेट को खा गई। दोनों मिसाइलों का धमाका देखे बिना इस वीडियो को आप मत छोड़िएगा। सबसे पहले हेलीकॉप्टर वाला तूफान देख लीजिए। सेना ने जब देश की पहली इसकी कारकर्दगी का मुशाहिदा करने के साथ साथ वेपन सिस्टम के जो जैली पहलू हैं, जो उसके जैली सिस्टम्स हैं, उनको भी जांचा गया। ये मिसाइल सिस्टम दिफाई और स्ट्रेटेजिक सलाहियत का अहम अंसर है और इस तजर्बे का मकसद कम अज कम दिफाई सलाहियत के अज़्म का इयादा करना था। इस तजर्बे के मौके पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा मौजूद थे, जबकि दीगर आला मुतलका फौजी हुकाम, साइंसदान और इंजीनियर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। जनरल साहिब शमशाद मिर्जा मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया गया है। उसकी भी न्यूज आ रही थी, कल आपके टीवी चैनल्स वगैरह पे भी चल रही थी। आई थिंक INS कुछ है, तो वो क्या है? मतलब नहीं आरजू जी, न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट नहीं करी, न्यूक्लियर सबमरीन से एक मिसाइल टेस्ट करी। ओके वो जी अरिहंत एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने मिसाइल अपनी टेस्ट करी है जिसने कि टारगेट को हिट करा था। और एक बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, इट्स मेड इन इंडिया, भारत ने बनाई है। और दूसरी है INS अरिहंत, वो भी भारत में ही बन रही है, वो भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। और अरिहंत का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। द मीनिंग ऑफ अरिहंत इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। सो ये हाँ इंडियन है और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट्स। एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीज टेस्ट्स आर कैरिड आउट आर्सू जी फ्रीक्वेंटली टू चेक द एफिकेसी ऑफ वेरियस सिस्टम्स। और क्योंकि ये भी मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, 10 चीजें हो सकती हैं इसमें, तो उसको रेगुलरली हम लोग टेस्ट करते रहते हैं। दिस इज ठीक है। एक टेस्ट हुआ था
मिसाइल का, वो मिसाइल का टेस्ट खत्म हो गया, दैट्स इट। बिल्कुल, इस किस्म के टेस्ट हम अक्सर सुनते रहते हैं कि इंडिया में होते रहते हैं, तो क्या इसकी वजह ये है कि आप लोग इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं या पहले जैसे इस किस्म की को पिक किया जब वो इंडियन टेरिटरी से चला, और वो जो उसका इनिशियल कोर्स था, फिर वो जो है वो मैनूवर होकर पाकिस्तानी टेरिटरी में आया, पाकिस्तान की एयर स्पेस वायलेट हुई, और मियाँ चनू के इलाके में आके जिस तरह के मैंने आपको बताया कि गिरा। अब ये है कि इससे हुआ ये था कि कोई डैमेज सिविलियन प्रॉपर्टी इंडियन एयरफोर्स में क्या उस वक्त उस ऑपरेटर्स में रोग एलिमेंट्स थे जो ये कर रहे थे। मुझे याद है पाकिस्तान के हवाले से हमेशा कहा जाता था कि जी कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन है वो चल सकते हैं, कुछ हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, बिकॉज रोग एलिमेंट्स बीच में हो सकते हैं। और ये बेसिकली वेस्टर्न पार्ट्स ने, वेस्टर्न ममालिक ने ये टर्म कॉइन की कि यार ये रोग एलिमेंट्स जो आ सकते हैं। अब जारी बात है, गवर्नमेंट ने इंडिया में 3 ऑफिसर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया और डिसमिस कर दिया सर्विस से। अब उन लोगों को भी पता चल गया कि यार हम जिस मकसद के लिए पैसे देते हैं वो मकसद तो ये पूरा करते नहीं है। और ये उन कंट्रीज को जिनके लिए हम काम करते रहे, बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि हम उन कंट्रीज के लिए काम बिल्कुल, देखिए इसके ऊपर जब आपके ऊपर के जो मतलब पॉलिटिशियंस हैं सारे, जब वो झूठ बोलते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपकी जो कौम है ना वो उसका जो मोरल डाउन करती है दुनिया, वो बाद में, क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल्स में रहना है, आपने जाकर लोगों को फेस करना है। आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं की जाती। हाँ, एक वाइट शख्स आया था इमरान खान, बट उसको भी इन्होंने अपने जाल में फंसा के सब कुछ करके उसको भी निकलवाया, जो इज्जत रही थी वो भी खत्म। हमला तो करते हैं इंडिया का, प्रैक्टिकली हकीकत पसंदी के साथ देखा जाए, क्या आज हमारा उनके साथ मुकाबला बन रहा है? हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, क्या वजह उसकी? हम वहाँ के आईटी सेक्टर को देखें तो पूरी दुनिया में जो इंडियंस हैं वो आईटी की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, आप देखे होंगे सुंदर पिचाई, ये और कई नाम है इस तरह के, बड़े नाम ये सीईओ रह चुके हैं, और पाकिस्तानियों का इसमें कोई मुकाबला नहीं है। ये मेरे लिए भी शर्म वाली बात है। नो डाउट मुकाबला होना चाहिए। एक जैसे आपके यहाँ चला था, तो इसमें भी हथियार और मिसाइल्स या इस किस्म की जो आप जैसे बता रहे कि सबमरीन और ये सब कुछ खुद इंडिया खुद बनाना चाह रहा है, ताकि आगे कुछ साल के बाद जाके आप लोग भी उतने ही स्ट्रांग हो सकें जितने। देखिए अर्जुन जी, ऐसा है कि इसका टेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। जब रशिया से इक्विपमेंट आती थी तब भी टेस्टिंग होती थी, पाकिस्तान भी करता है, चाइना भी करता है, अमेरिका भी करता है, चाइना भी करेगा, रूस भी करेगा। दुनिया में जो भी मुल्क है जिसके पास मिसाइल्स हैं वो टेस्ट करता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि कन्वेंशनल वॉरहेड था, न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था जो टेस्ट हुआ है। सबमरीन न्यूक्लियर थे, वॉरहेड कन्वेंशनल था। तीसरी चीज ये है कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है कि देखिए सुपर पावर होने के कई वो होते हैं कि तब कंट्री को सुपर पावर, एंड वन ऑफ द थिंग्स इज दैट द कंट्री शुड बी एबल टू मैन्युफैक्चर इट्स ओन वेपन्स जो दुनिया को सप्लाई करे। तो अभी भारत उससे थोड़ा सा दूर है अर्जुन जी। हाँ, बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स भारत खुद बना रहा है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे भारत नहीं पहुंचा है जहां पे भारत को पहुंचना है। उसमें समय लगेगा और हो सकता है 10-15 साल लगे, पर जिस तरीके से मोदी जी चल रहे हैं मुझे लगता है कि 5-6 साल में निपटा देंगे सभी। क्योंकि वो कहते हैं कि दिन में 8 घंटे की वर्किंग नहीं होती, 3 शिफ्ट लगाओ तो दिन में 24 घंटे की वर्किंग होती है। वो मोदी जी का माइंडसेट थोड़ा सा वैसा है, तो सब लोग उसी तरीके से काम करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हर चीज में एयरफोर्स में अब वो जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं वो बन रहे हैं भारत में, अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत में बन रहे हैं, दूसरे तो